चलो बताओ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गोला के बारे में। क्या पढ़ रहे थे बाबू? गोला स्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम शायद प्रश्न संख्या कहां तक समझा दिए थे? प्रश्न संख्या 8 तक बता दिए थे, है ना? हाँ, तो हमको तो नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। हम अभी चलते हैं प्रारूप दूसरा 9 से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? सुनिए ध्यान से। जैसे ही आप प्रश्न संख्या 9 के पास जाएंगे तो 9 कुछ इस प्रकार से, कैसे सुनिएगा। कर यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी, दवा समझते? दवा। कर यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या, उसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है 0.5 सेमी। कितना सेमी बाबू? 0.5 सेमी है। तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? देखो ध्यान से एक बार समझना। गोली कैसा होता है? छोटा सा गोलाकार होता है। ऐसे डॉक्टरी की भाषा में याद कर लो, गोली का जो हिंदी होता है उसको बोलते हैं टिकिया। जी बोलते हैं टिकिया। दवाई जिसको दवाई का हिंदी टिकिया होता है, और इंजेक्शन जो देते हैं हम लोग सुई, उसका हिंदी होता है टीका। बात समझ आ रहा है? टिकिया क्या जो टैबलेट आप लोग बोलते हैं वो टिकिया है, उसको हिंदी में टिकिया बोलते हैं। और इंजेक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? फिलहाल इधर तो लिखना, एक दवाई का त्रिज्या आर बराबर, एक दवाई का आर कितना है? 0.5 सेमी। 0. तो कह रहा है उसका गोला का, तो उस गोली की पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले आप दिमाग लगा के ये बताओ कि गोली है तो गोल होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल जल्दी बताओ, कल बताए थे हम। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 के 4 करो, पाई के मान 22 बटा, आर का मान कितना है? 5/10 गुने 5/10। कोई बताएगा 5/10 कैसे किए? 5/10 कैसे हुआ? ऊपर था 0.5, हमने 5 का माना 1, दशमलव का माना 1, दशमलव के लेफ्ट साइड में 1 अंक है, 1 नीचे आ गया, यानी हो गया ये 5/10। 5 बटा, अब देखो कैसे कटेगा, काट के देखिए, अगर कटता है तो ठीक है। 10 5 में 10, 2 दूनी 4, खत्म। आ गया खाली 22/7। यानी अगर आप देखें तो पाई भी दे सकता है आंसर, नहीं 7 से भागा तो दो, 3.14 ये आ जाएगा। इसको 3.14 सेमी में था ने, सेमी स्क्वायर। देखो था इतना, हाँ वही हुआ। हम तो पहले बोले ना, पाई भी बोल सकता है इसका आंसर। इतना लिखो, या पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई कैसे हो गया? क्योंकि पाई का जो मान होता है दशमलव में, वो होता है 3.14। 3. चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रही है, रिक्त स्थानों को भरे। कौन सा स्थानों को भरे? पीतल के बने एक गोली 100 फुट का पीछे। अच्छा, अभी क्वेश्चन है, पीतल के बना हुआ लेकिन है गोला ही, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है 1600 पाई। कितना पाई बाबू? 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1600 पाई सेंटीमीटर। तो सवाल ये है इसका व्यास बताना है। कुछ बताना है, व्यास बताना। ये तो हल्का क्वेश्चन, कोई है व्यक्ति जो इसमें साख बना सकता है इस क्वेश्चन को? फिर से एक बार, हम उन्हें ऊपर जो क्वेश्चन बनाया है वही सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर में त्रिज्या दिल था, हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए। और ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें दे रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, और हमको निकालना पहले त्रिज्या, त्रिज्या से दोगुना करके निकाल देना व्यास। बनेगा किसी से?
वाह, बहुत बढ़िया है इलाज आप लोग का भी। बोल रहा है कि पीछे रूट का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r² बराबर हो गया 1600 पाई। हमको पहले निकालना है त्रिज्या, तो पाई का मान 22/7 एरोम भी है, पाई का मान एरोम भी है। 4 तो कोई वैल्यू है, 4 तो एक अचर मान हो गया है, हाँ दे दिया r²। हम लिखते हैं अगर r² बराबर तो हो जाएगा 1600 पाई बटा 4 पाई। 4 से 4 खत्म, 4 चको 16, 400। r² बराबर 400। अगर हम केवल r बराबर करें तो 400 पर चढ़ जाएगा रूट 20 के स्क्वायर। r का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब पूछा था व्यास, लिखेंगे दूसरा इंक्लाइन जी। गोला के व्यास बराबर, बताओ व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने, बताओ हमने त्रिज्या का मान कितना निकल कर आया? 20। तो 2 गुने 20 करो, मिला जुला का आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कुछ निकल के आया 40, कुछ निकल के आया व्यास, कुछ निकल के आया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बहुत भारी था। बताओ इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो मैथ नहीं समझ में आ रहा। गोला के पीछे क्षेत्रफल दिले था, हमको त्रिज्या निकालना था। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई दिमाग सोच रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा कल टॉपिक चालू हुआ इसीलिए। अरे जैसे शंकु में था, वह जैसे बेलन में था, वैसे गोला में है। जब पृष्ठ क्षेत्रफल दिले तो उसको त्रिज्या तो निकाल सकते ना फार्मूला से। आगे देखो दूसरा का इंक्लाइन ये नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के था, 10 के ए। एक और निकालते हैं 10 के बी। 10 के बी में क्या करा वो देखिए। एक फुटबॉल में घन सेमी वायु भरी है। अब घन सेमी वायु भरी का मतलब समझ में आया कुछ? घन सेमी मतलब क्या? आयतन। क्या भरा? आयतन। हाँ, घन सेमी वायु भरी मतलब इसका आयतन हो गया। क्या हो गया? यदि उसकी आंतरिक व्यास 20 हो। बताओ एक फुटबॉल है, फुटबॉल समझते हैं? फुटबॉल का आयतन निकाले। जबकि जबकि व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दे ले, ध्यान रखना। व्यास जो है सिर्फ 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना सेंटीमीटर है? और निकालना है कोई आयतन। अच्छा बताओ ये फुटबॉल ऐसा होता है गोल, और फुटबॉल गोल होता है ना जी। अब ये गोल है, ये गोल है, इसका मतलब इसका व्यास दे ले 24। अगर आधा करेंगे त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा। बताओ त्रिज्या कितना होगा? मारेंगे तो चल जाएगा बेंचा ऊपर। और अब देखना भी सूर्य को व्यास दे ले 24 तो त्रिज्या आधा नहीं होगा। 1 घंटा देखेगा इसको। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12। अब हमको ये बता इसमें करा कितना हवा भरेगा? हवा बाहर रहता है कि अंदर? हम बताए थे कभी भी कोई चीज के अंदर के बारे में बातचीत चले तो कुछ निकालना उसका। अब ऐसे भी देल भी हो रहा है लिखा ले कितना घन मीटर, तो घन के करे सही मात्रक होता है आयतन का। अभी तो इसको निकाल दो, फुटबॉल का आयतन। फुटबॉल कैसा होता है? गोलाकार, यानी गोला का आयतन। बताओ गोला का आयतन क्या होता है? 4/3। यहाँ लिखो फुटबॉल, फुटबॉल का आयतन। फुटबॉल का आयतन क्या होता है बाबू? पाई आर क्यू, और बटा 3 पाई आर। इधर निकाल लीजिए, आर बराबर होता है d/2। तो d का मान 24/2 करेंगे तो आ जाएगा 12। आर के मान जो हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। आर का मान कितना सेंटीमीटर हो गया? उसी प्रकार से यहाँ निकालो 4/3। पाई का मान अगर रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो अगर आंसर नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आर के मान कितना है? 12। 12 का करो क्यू, करो इसको गुना 4/3 गुने 22/7 गुने 12 गुने 12 गुने क्यू के मतलब कुछ होता है 3 बार। काटो इसको गुना करके, कैसे कटेगा? 3 चको आप कटेगा जी।
अब एक को नहीं कटेगा, बचा 88, 88 गुने बराबर है 4 गुने 144 और बटा 7, ये जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। काट छाट के आप लोग इसको बराबर कर लीजिएगा, यहाँ जो भी आएगा कुछ में आएगा। अगर पाई का मान नहीं भी रख ले होगा तो इतना से गुना करना पड़ेगा आपको, बराबर है 44 से 144 गुने 4, 144 गुने 4 गुने 4 पाई। अगर पाई का मान देना ही मेंशन किया होगा तो फिर पाई का मान रख के काटना पड़ेगा। इसको हल कर सकते हैं यहाँ से आप। हम क्या बोले समझ आ रहा है? अगर आंसर पाई देगा तो आपको आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। पाई दे ले तो कोई बात नहीं, आप पाई का मान भी रख के गुना कर सकते हैं या पाई का मान नहीं भी रख के गुना कर सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं? चलो, ये नहीं कि समझो कि पाई में दे लेती सब काट छाट के मिटार के फिर से बना पाई में लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको गुना करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ ना, हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप जब देखोगे तो कह रहा किसी ठोस गोले की सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेमी होगा। देखिए अभी फिर कह रहा वर्ग सेमी, तो बताओ गोला में दो एगो वक्र पृष्ठ एगो आयतन, तो वर्ग सेमी मतलब कुछ निकाले कर रहा है, वक्र पृष्ठ निकाले कर रहा है। यदि किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेमी होगा उसका आयतन उतना ही घन सेमी होगा, तो गोले की त्रिज्या निकालिए। अब देखो मामला क्या फंस रहा है यहाँ समझ। कह रहा है को ठोस गोला है, ठोस गोला मतलब कड़ा, ठोस के रखते जो कड़ा पदार्थ खरीद है ना। अब अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए, केमिस्ट्री की भाषा में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, इसका आकार है दोनों को निश्चित हो, ठोस बोलते हैं। तो कह रहा है क्या कि एक ऐसा ठोस गोला है जेकर क्षेत्रफल और आयतन दोनों एकदम कोची है, बराबर है। जितना क्षेत्रफल आएगा उतना कोची आएगा, अरे जितना क्षेत्रफल होगा कोची होगा, आयतन के बराबर होगा। आयतन के यहाँ बोला ना जी, किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेमी होगा उसका आयतन उतना ही घन सेमी होगा। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा, गोले की त्रिज्या देखिए निकालते हैं, लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल बराबर गोले का आयतन। अरे बात क्या समझ में आया, जो गोला क्षेत्रफल होगा उसका क्या बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। एक मतलब ध्यान रखना, एक मतलब दोनों का त्रिज्या सेम इसमें होना चाहिए। गोला क्षेत्रफल क्या होता है, अब क्षेत्रफल एक ही होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब 4 पाई अब बराबर है 4 बटा पाई आर, 4 बटा 3 पाई आर क्यों ना जी। अगर आप इसको करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखो क्या होगा, 12 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर क्यूब, दिख रहा है। अगर हम लिखेंगे यहां से ऐसे काटना चाहो, यहां लिखते ना ऐसे, आर रुक जाओ तो कट रहा है जी, 4 तीर के पाई से पाई दो आ रहे थे, हाँ एक दो खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचा, यानी कितना आर बचा दिख रहा है। कैसे, इधर आर 3 गो था, इधर का आर क्या गो है। तो अगर काटेंगे हम बराबर के मतलब बट्टा में है सीधे, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, देखिए बचा नहीं था, इधर कितना बचा 3 बराबर आर, 3 बराबर आर। ये आर का मान कितना हो गया, आर निकाल कर रहा था। अब देखो इसको चेक करते हैं, अगर रियल में सही होगा दो आएगा, दोनों निकालते, दोनों अगर बराबर आ जाएगा समझ लो हमारे बात निकाल क्वेश्चन सही। आई आर के मान के सहायता से निकाल के देख सकते हैं ना जी कि तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अगर दोनों जने निकालेंगे, दोनों जने बराबर अगर हो गया तो हम समझेंगे कि जो त्रिज्या है आर बराबर 3 सेंटीमीटर, वो दोनों जने मान बराबर होता है। तो देखो यहाँ 4 करो, पाई का रहने दो, पाई रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, 3 गुने 3 बराबर 4 बटा 3 करो गुने पाई रहने दो, आर क्यूब मतलब 3 बार लिखो, तो 3 बार लिख लिए। अब देखो ध्यान से, पाई से पाई खत्म कर दिए, 4 से 4 खत्म कर दिए, ये 3 से 3 खत्म कर दिए, इधर कितना बचा 9, इधर कितना बचा 9 बराबर 9 बचा। एक मतलब इसका मतलब दोनों तरफ जो हुआ सब बराबर हुआ ना जी। सही कोची बोला था कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो आयतन के क्षेत्रफल के कोची होगा, सॉरी आयतन के बराबर होगा। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो आयतन के बराबर होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 9 आया और आयतन कितना आया, आयतन कितना आया चेक करके दिखा दिया ना आपको, कुछ समझ में आया कि कह रहा है
गोला के आखिर कौन सा त्रिज्या होगा, कितना त्रिज्या होगा, ताकि उसका वक्र परिचय क्षेत्रफल निकाले से भी उतने आवे और आयतन भी निकाले से भी उतना है। बस खाली क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और आयतन आएगा घन मीटर में, बाकी मान उतने से दोनों सेम आएगा। तो देख के दिखा दिया आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर कितना आया, बोल समझ में आया कुछ? चलो आगे, बढ़िया है। इतना बड़ा भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहा हम। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12। 12 में 2 क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले के पदार्थ को 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले के पदार्थ बना सकते हैं? देखो आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ऐसे ही 10वां के क्वेश्चन, 10वां में ऐसा क्वेश्चन बना कम से कम 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन यही वाला। कैसे बनेगा देखो बताते हैं आपको। कुछ सामान हम दो देख ढूंढ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे थे। अच्छा नए हैं तो मान के चलो, मार्कर हमारे पास है। पहले कुछ कहा थी 3 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले को 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले, देखिए देखो हम गोला बनाए 3 सेमी, मान के चलो हमारे यहाँ से यहाँ तक, तो गोला ऐसे ही बनता है 3 सेमी वाला। यहाँ से यहाँ त्रिज्या इसका हो गया, चलिए आर यहाँ हो गया 3 सेंटीमीटर। बताओ ये समझ में आया? ये गोला बना है वो 1 सेंटीमीटर। ठोस के मतलब वो भारी भरावट है, खोखला नहीं है। ठोस के मतलब ये हुआ देखो 1 सेंटीमीटर वाला बना है, तो ले इतना बड़ा बन गया, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है ना कि एकरा ऐसा ऐसा गोली कै गोरा बटेगा। मान के चलो कि ये गोलाकार भाग है, अब ये 1 सेंटीमीटर जो है वो एक अंटर हो गया। अंटर है ना, शीशा वाला गोली उसको बोलते हैं, मैथ की भाषा में शीशा वाला गोली, लेकिन अपनी देहाती भाषा में लोग अंटर बोल लेते हैं। अंटा समझ रहे हैं ना? तो कै गो एरा में हटेगा, इसमें कै गो, इस बात समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? से कै गो हटेगा, इसका सीधा मतलब हो गया कि सर हम इसमें पहले निकालेंगे, पता है क्या, पहले नापेंगे हम एकरा कि एकरा में कै गो आटे के जगह है। कुछ ही बोले हम, सबसे पहले इसको नापेंगे। कुछ करेंगे, नापेंगे। इसको हम लोग प्यार से धारिता बोल सकते हैं, या धारिता को ही दूसरा शब्द में आयतन बोलते हैं। क्या बोले, चाहे धारिता बोलो और चाहे धारिता को ही कुछ बोलते हैं आयतन। तो सबसे पहले इसका धारिता या आयतन निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी धारिता या कुछ निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना। उसके तुरंत बाद हम इसको नापेंगे। इसको, ये जो शीशा वाला जो गोली है, शीशा वाला जो गोली है, हम इसको नापेंगे। अब एकर आयतन निकाल के और एकर आयतन निकाल के दोनों से कर देंगे डिवाइड। डिवाइड माने भाग। चलो हम कहा बोले, सबसे पहले से कुछ निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन बोले या धारिता बोले, दोनों शब्द एक है। आयतन बोले या धारिता बोले, दोनों शब्द। किसका आयतन निकालेंगे? उसके बाद इस शीशा के आयतन निकालेंगे और एक आयतन निकाल के और दोनों को जी कर देंगे भागा। को कर देंगे, जैसे ही इसका आयतन से इसका आयतन में भागा देंगे तो निकल के आ जाएगा। अब निकल के दिखाएं हम, आओ दिखाते हैं। बड़े ठोस गोले गोले की त्रिज्या कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। बड़े ठोस गोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? लेकिन तो आयतन, तो आयतन बताओ, इसका आयतन की फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर। अरे होता है, चलो यहां दिखाते हैं। 4/3 पाई की पाई रहने दो। देखिए ध्यान से एक बात, ऐसा क्वेश्चन आए ने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कै गो क्रम हटेगा, तो एरा में पाई का मान मत रखिए। क्यों? क्योंकि जब भागा देंगे तो एगो पाई से वो पाई खत्म हो जाएगा। मामला फिट। आर के मान कितना है? 3 है, तो 3 के कर दो क्यू। अब देखो हमको इधर नहीं हटेगा, इसलिए हम ऊपर थोड़ा सा उठा लेते हैं। 4/3 पाई गुने 3 के करें क्यू, तो कितना आता है? 3 दिया 9 दिया 27, काट दो 9 दिया 27, मिला जुला का आ गया 9 चक्को 36 पाई। इके कर आ गया। बड़ा ठोस गोला का आयतन निकालिए। हम निकालेंगे छोटा ठोस गोला, छोटा ठोस गोला का आयतन। वो फार्मूला 4/3 पाई आर। बोलिए 4/3 पाई आर। देखिए ध्यान से,
4/3 कर दिए, पाई कर दिए। आर के मान कितना था इधर? अच्छा, छोटका के कितना मान था? आर बराबर, यहाँ लिख देते हैं, आर बराबर 1 सेंटीमीटर था। यहाँ ब्रैकेट में देते हैं आर बराबर 1 सेंटीमीटर। अरे दे ले ना मैं समझी कि आर का मान कितना सेंटीमीटर है, देख लो। ऐसा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएगा। 4/3 पाई करो, आर के 1 की क्यू करेगा तो 1 के 1 रहेगा, और 1 मेरा से गुना करेगा तो कोई चेंज होगा? मानो ये जो आ गया सर छोटा गोला के आयतन आ गया, आयतन आ गया। अब लिखेंगे कुल गोले की संख्या, गोले की, अरे पता करना है ना बाबू कि कितना गोला आटे का हो रहा है, तो लिखेंगे ऊपरी बड़ी गोले का आयतन, आयतन समझ लेगा, भी बोलेंगे तो, और छोटे का भी। अब देखो लिखते हैं, बड़का के भी कितना निकल कर आए 36 पाई, और छोटका के भी कितना निकला है 3 गो रहता तो ऊपर जाता है, सबको जानता ही पड़ा, 3 गो जब रहे तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। चलो पाई से पाई खत्म, 9 चको 9 27। बताओ छोटका गोला कै गो अटेगा और में? देखो आंसर है, बड़का तीर मार दिए क्वेश्चन दोनों का। तो कभी भी सुन लो एक बार, हम फिर से एक बार बताते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले आगे जाएगा, जब विविध क्वेश्चन बनाएंगे तो विविध के मतलब क्या होता है? मिसलेनियस के मतलब सब मिला देगा पूरा, घन घनाव शंकु बेलन सब। तो ओकरो में ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, एक घनाकार हौद में पानी रखा हुआ था, उस सारा पानी को निकाल के एक बेलनाकार वस्तु में डाल दिए, जबकि बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या दिया गया है, तो उस घनाकार हौद की त्रिज्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, एकरे पनियन और रम गया है, इसका मतलब एकर जो आयतन होगा, जितना पानी होगा उतना पानी और रम गया है। तो गोले का थी घनाभ का आयतन थी क्या होते हैं? गोले का आयतन केकर मानवा दिले है, देखेंगे घनाभ का आयतन के मान दिले रहेगा बराबर बेलन का आयतन, और बेलन का मानो जेकरा पिघला के कुछ बनावे, दोनों का आयतन हमेशा बराबर रहता है। अगर हम संख्या पूछ रहा था तो कोई भी बोले, ऐसे बोल देगा इधर के क्वेश्चन निकालने के लिए कि ये बड़ी सी हॉल है, इस हॉल में कितना सीमेंट रखना है, इस हॉल में सीमेंट ये बोरा रखना है, जबकि इस हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देगा, तथा उस बोरे की लंबाई चौड़ाई भी दे देगा। कहेगा बताइए इस हॉल में कितना बोरा रखाएगा? तो कैसे करेंगे? पहले इस हॉल का आयतन देख लेंगे कि कितना इसमें अटने लायक जगह है, उसके बाद बोड़वा की कितना जगह छेकेगा एगो, तो आयतन निकाल के दोनों को कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। फिलहाल हमको ये बताओ, ये प्रश्न आप लोग को समझ में आई? 12 वाला, ये 12 के ए तक हमने बता दिया, किसी को कोई परेशानी? इतना आप नोट करिए।